Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कल का एनालिसिस देखोगे तो आपको पता रहेगा कि ये मैंने ध्यान से कहा था कि निफ्टी गैप अप होके नीचे आने के चांसेस है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो अगर आपने देखा रहेगा तो बेसिकली सेंसेक्स में मैंने खास करके गैप अप वाली कैंडल की डाली थी। बट यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25,420 था। सेंसेक्स अगर देखोगे तो सेंसेक्स में भी वो गैप अप वाली कैंडल दिखेगी। और ये एट द सेम टाइम ये भी कहा था कि गैप अप वाली कैंडल अगर रेड में है तो मोस्टली नीचे के डायरेक्शन में ही मूव आएगा। और ये सब जो टारगेट्स है वो ये हो सकते हैं। और यहां से जो ऊपर वाला ये है, ये इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट सेंसेक्स में मैंने ज्यादा ध्यान दिया था। अब एक चीज तो है कि मॉर्निंग को ही क्या आपको पता चला, और खास करके स्टूडेंट्स ग्रुप में, कि ये पूरा का पूरा मूव ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का था जो हमने इजीली कैच किया। राइट, आपको पता रहेगा कि ये बहुत बढ़िया सा मूव हमने कैच किया। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो उसके बाद यहाँ पे कहीं पे हम लोग बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे, यहाँ और यहाँ पे, कि सेंसेक्स का मूव कैच कर ले, एंड अच्छा खासा कर भी लिया। तो आज का दिन कैसे था, तो आइए देखते हैं आज के दिन कैसा ये रहा। और मुझे आप बताना कि आपका आज का दिन कैसे रहा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग तो रहा रहेगा। जस्ट रेफरेंस के लिए है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप देखोगे 7 ट्रेड, उसमें से मॉर्निंग का ही अगर आप देखोगे तो जो पुट था वापस पुट था। ओके, आप देखोगे पूरे दिन हम पुट साइड में ही थे। राइट, एंड यहाँ पे देखोगे इसके लिए छोटे छोटे ट्रेल स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। और उसके बाद में सेंसेक्स में जो था एक बढ़िया सा ट्रेड कैच हो गया, यानी कि 50 से 80 पॉइंट्स। यानी कि ये लग तो छोटा रहा है, बट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये 60-70% होता है। तो ऐसे करके एक शानदार दिन हमारे लिए था। अगेन ये जस्ट रेफरेंस के लिए है कि अच्छे दिन कैसे रहते हैं, बुरे दिन कैसे रहते हैं। और ये अगर दिन मैं आपको आप कोई पूछेगा तो मैं ये दिन कहूंगा कि ये एक अबव एवरेज दिन था। राइट, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कुछ एनालिसिस दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये देखो मॉर्निंग में ही 951 का ट्रेड। एंड ये दिखाने की जरूरत क्या है, आप लोग तो पूरे के पूरे जो पेड भी है जो अनपेड स्टूडेंट भी है, आपको तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस तो वैसे भी ऐप में दिख जाता है, और आपको एंट्री भी मालूम थी। और जो अनपेड है उनकी मीन्स उनको 10-12 पॉइंट्स का जो मूव है वो मिलता है, और जो पेड है उनको अच्छा खासा ये मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों हिट हुआ। तो ये एक फंटास्टिक ट्रेड था। और बाद में दूसरा जो था वो वापस आप देखोगे 19 को वापस अच्छा खासा था। 2 स्टॉप लॉस भी हिट हुए, आप ये मत भूलना। और मीन्स -15 वाले। और उसके साथ अगर आप देखोगे तो ये वो सेंसेक्स का धमाकेदार ट्रेड था जो बहुत जल्दी काटना पड़ा, क्योंकि सेंसेक्स ऑलमोस्ट लग रहा था कि साइडवेज ही जाने वाला है। तो ये बहुत जल्दी काट लिया, और आपको डायरेक्शन के बारे में वापस प्री कम्युनिटी में ऑलरेडी बता दिया था। तो क्या रहा आज, तो अबव एवरेज डे। आपका दिन कैसा था, आप मुझे कमेंट करके बताना। एंड यस, मार्केट ने थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही शूट किया, जो लगा नहीं था, बट नीचे आने वाला है उतना पक्का था। कल क्या एक जबरदस्त मूव मिल सकती है, या निफ्टी पूरी तरीके से, जो मैं कह रहा हूं कि गैप क्लोज होने का आतंक मचा सकता है, ये हम डिटेल में देखेंगे। तो एंड तक बने रहना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना। और जैसे मैं कहता हूं कि इसके बारे में, ये मूव के बारे में भी पहले से ही
पेड होने दो या फ्री होने दो, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग अभी भी जॉइन करना चाहते हैं फैमिली को, बट कुछ रीज़न के वजह से नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम आप हर दिन ऐप पे एक्टिव रहते हो एंड दैट इज़ रियली फैंटास्टिक। तो थोड़ा-सा मैं आपको ऐप के बारे में भी बता देता हूँ कि ऐप कहाँ पे है। तो ये रहा ऐप, ये प्ले स्टोर में भी है, ये एप्पल स्टोर में भी है, तो एक ये चीज़ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब कुछ है, यानी कि आप देखोगे तो क्रूड ऑयल के भी ट्रेड्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं। कल शाम को 6 से 9 के बीच में नेचुरल गैस भी था, क्रूड ऑयल भी था, फ्री भी मिल रहा है बहुत सारा कुछ। तो यहाँ पे तीनों चीज़ मिलते हैं, इंडेक्स ऑप्शन, और ये देखो ये जो कम्युनिटी है, यहाँ पे आपको मिल जाता है इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटी ऑप्शंस। तो फटाफट जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसे क्लिक करके ऐप इंस्टॉल करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे है, वो कौन सी है? तो एक तो आपको इमीडिएट कस्टमर रिस्पांस मिलता है अगर आपको कुछ क्वेरी है तो। सेकंड, मिड मार्केट अपडेट्स मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो सेंसेक्स नीचे आने वाला है, ये ऊपर जाने वाला है, ये सब चीज़ ये लेवल तक आ सकता है, ये लेवल तक जा सकता है। आप जो जो लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया है आपको पता रहेगा कि ये मैसेजेस कैसे आते हैं। अगर आप सोच रहे हैं बट कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आई नो इट इज़ वेरी 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 रीजनेबल, यानी कि ये मैं दावे के साथ छाती ठोक के कह सकता हूँ। 2 महीना सिखाना है, उसके साथ रिसर्च सर्विस देना है, तो बहुत ही सस्ता है। बट स्टिल अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप ऐप पे एक्टिव रहना, क्योंकि दिन के हफ्ते के 3 या 4 ट्रेड्स आपको फ्री मिलते हैं। आज भी जो ट्रेड दिया था आप खुद देख सकते हो कि अच्छा खासा 10 पॉइंट या 20-30 पॉइंट चला गया। एंड एट द सेम टाइम जो पेड यूजर्स है, यानी कि जिन्होंने हमारी फैमिली स्टूडेंट्स की ज्वाइन की है, तो उनको तो स्पेशल अलर्ट आता है, तो आपको दिन भर मार्केट के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो काम एज अ रिसर्च एनालिस्ट मैं करता हूँ। और आपको जस्ट जैसे ही अलर्ट आएगा तो जो जो हम एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस, सेफ ट्रेडर एग्जिट जो भी कहते हैं उसको सिंपली फॉलो करना है। तो बहुत आसान है ये, एंड वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस में है। इसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप फटाफट कस्टमर सपोर्ट से पूछ सकते हैं, एटलीस्ट पूछने की तो आप थोड़ी सी मीन्स हिम्मत दिखा सकते हो। इतना एक्सपेंसिव कुछ नहीं है, और इससे तो महंगे आपके बच्चों की ट्यूशन की फीस है, या आपके 2 महीने का जो वीकेंड, सॉरी 2 दिन का जो वीकेंड का प्लान रहता है, उससे तो कहीं गुना कम प्राइस है, जहाँ के मुझे और हमारी टीम को बैठ के दिन भर पीसी के सामने दिमाग फोड़ना पड़ता है। तो ये सब एनालिसिस आपको पूरा फ्री मिलता है विथ प्रॉपर एजुकेशन, यानी कि पूरा टेक्निकल एनालिसिस क्या रहता है, ऑप्शंस क्या रहता है, हेजिंग क्या रहता है, सब कुछ कवर किया जाता है। अब एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ खास खबर है कि एप्पल ऑल्सो वांट्स टू इन टॉक्स विद इंडियन बैंक्स टू लॉन्च एप्पल प्ले, यानी कि इनको भी यूपीआई का चस्का चढ़ गया है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि डिजिटल पेमेंट में नए नए लोग आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन टू इनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर क्लियरिटी। तो स्पेशली कौन से म्यूचुअल फंड्स है, हाइब्रिड है, इक्विटी है, डेप्थ है, ये आपको बता मीन्स ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। अब भले आप ट्रेडर्स हैं, बट मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जो भी लोग मेरे से बात करते हैं, सबसे पहले ये रहता है कि अगर आपके पास 1 लाख है तो आपको कम से कम 60,000 से लेके 70,000 तक म्यूचुअल फंड में डालना है। पहले मैं 50 कहता था, अब 60 या 70,000 कहता हूँ। सिस्टमैटिकली सिप करके, तो 10-10 हज़ार हर महीने डाल सकते हो, 5-5 हज़ार डाल सकते हो। बाकी के 20 हज़ार आप स्विंग ट्रेड्स में लगा सकते हो, जहाँ पे आप 1 या 2 महीने या 3 महीने तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, अच्छा क्वालिटी स्टॉक। और 10 या 20 हज़ार से ही पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, या इनफैक्ट आप पहले पेपर ट्रेडिंग करो। और जब तक फर्स्ट मंथ आप प्रॉफिट में नहीं रहते हो, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप 2 लॉट्स लो, 3 लॉट्स लो।
और पहले महीने में हमेशा कहता हूं कि लॉस होने के 100% चांसेस है, क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है वो नहीं डेवलप रहता है। सेकेंड महीने में ट्राई करेंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस, या थोड़ा सा लॉस या थोड़ा सा प्रॉफिट, फैंटास्टिक, अप्रिशिएट। थर्ड मंथ जैसे ही प्रॉफिट दिखना चालू हो जाता है, फोर्थ मंथ में आप स्केलिंग करना। अब ये जो 1 लाख है, सबसे पहले क्या है, तो आपके बच गए। नहीं तो अगर आपने डायरेक्टली मार्केट में पहले महीने से ही 1 लाख से कूद लिया रहता था, तो ऑफकोर्स आपको दूसरे दिन 2 लाख दिखता था, तीसरे दिन 3 लाख दिखता था। ये होता है, बिगनर्स लक इसे कहते हैं। और चौथे दिन पूरा पैसा जीरो भी दिखता था, और फिर आप बोलते थे, हे भगवान, हे प्रभु, हे अल्लाह, मेरे साथ ये क्या हो गया। मेरे साथ तो ये स्टॉक मार्केट ने बड़ा धोखा कर दिया, बुलाती है बट जाना नहीं था, बट मैं चला गया, अब मैं क्या करूं, अब ये रिकवर कैसे करूं, चलो और 2 लाख कर्जा ले लेता हूं। वापस सेम होता है, वापस आप दूसरे तीसरे दिन रिकवर कर भी लेते हो, बट लालच चढ़ जाता है, वापस 4 दिन के बाद सब जीरो हो जाता है। तो ये जो गंदी तरीके से मार्केट की एंट्री की षड्यंत्र है, अगर इसको आपको तोड़ना है, तो जो मैं मेथड कह रहा हूं, 3 मंथ्स ट्रेडिंग साइकिल, 3 मंथ्स ट्रेडिंग साइकिल दिमाग में याद रखना, उसको आपको यूज करना ही है। अगर आपके पास 1 लाख है, आपको 20,000 से ज्यादा, क्योंकि लॉट साइज उतना रहता है नहीं, एक लॉट से ही ट्रेड करना है। और अगर हो सके तो पहले हफ्ते तो पेपर ट्रेडिंग ही करना है कि मुझे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 1 लाख या 2 लाख घलाने से अच्छा, ये जो आपके साथ, ये जो ये जो आपकी फैमिली है, अगर एक झुंड की तरह, यानी कि आप देखोगे तो वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट क्यों कहते हैं, राइट? एलिफेंट ऑफ द वॉल स्ट्रीट, लायन ऑफ द वॉल स्ट्रीट, लेपर्ड ऑफ द वॉल स्ट्रीट, क्रोकोडाइल ऑफ द वॉल स्ट्रीट क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वुल्फ हमेशा झुंड में चालाकी से अटैक करते हैं। बुल्स कट जाते हैं, बेयर्स कट जाते हैं, बट सिर्फ वुल्फ ही रहता है जो पैसा कमाते हैं। और क्यों? क्योंकि वुल्फ एक झुंड में काम करते हैं। और जब आप एक झुंड में जम जाते हो, तो सबसे पहले आपको ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स पता चलते हैं, जिससे कि आपको बड़ा लॉस नहीं होता है। और वो छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट आप हमारे साथ कर सकते हैं। इसके लिए मैं कहता हूं कि अगर आपका ऐप इंस्टॉल है, तो अब आप कस्टमर सपोर्ट से पूछ सकते हो कि ये जो 3 मंथ ट्रेडिंग साइकिल है, उसमें मैं इंटरेस्टेड हूं और कैसे ज्वाइन कर सकता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए चलते हैं एनालिसिस के तरफ। बाय द वे, आपका क्या प्लान है एज अ एंट्री के लिए, मीन्स एज अ बिगनर? आपने क्या किया, आपने गलती की या आपने सक्सेसफुल हुए, आप क्या हुए एज अ बिगनर? आपके पहले 3 महीने में लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, या नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, वट एवर इट इज, आपका प्लीज एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप, और मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। इसके लिए आपके पहले जो स्टॉक मार्केट में एंट्री थी, पहले 3 महीने या 4 महीने, वो प्रॉफिटेबल थी, लॉस मेकिंग थी, नो लॉस नो प्रॉफिट में थी? अगर लॉस था तो कितना हुआ, अगर प्रॉफिट था छाती ठोक के बोल देना कितना प्रॉफिट था, और क्या अब आप प्रॉफिट में हैं? और अगर नो प्रॉफिट नो लॉस था, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कम से कम, क्योंकि मुझे पता है 60,000 लोग ये देखते हैं मिनिमम, तो आप रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 5,000 लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो आपको मजा आ जाएगा। मीन्स मुझे मजा आ जाएगा 5,000 कमेंट्स रीड करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा, 3 मंथ्स ट्रेडिंग साइकिल हमारे साथ अगर आप एज अ फैमिली करके गुजारोगे, तो आपको एक सही दिशा मिलने की पूरे चांसेस है। अब यहाँ पे देखना कि पहले वापस मैं क्या करूंगा, अब मैं सेंसेक्स की बात नहीं करूंगा, आज कोई फायदा नहीं है सेंसेक्स डिस्कस करके। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा निफ्टी। ओके। और अगर आप देखोगे, कुछ भी लॉजिक कल के तरह बदला नहीं है। ये एक बड़ा सेल ऑफ, छोटा, छोटा, छोटा और छोटा, राइट? और अगर आप देखोगे, आप यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें दिक्कत
दिक्कत क्या है ना, ये दिक्कत क्या है, आप वापस काउंटिंग चालू करो, 1 2 3 4 5, ओके, 5 बार इस ये ऐसा सपोर्ट है, इसको 5 बार धन 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 करके तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये टूट ही नहीं रहा, राइट। अब दिक्कत है कि अब मैं फिलहाल के लिए थोड़ा सा बुलिश हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, इसका लॉजिक समझ लो। अब किसी भी भारी चीज को, ये मैंने हजारों बार एक्सप्लेन किया है जो 5-6 साल से मुझे फॉलो करते हैं, किसी भी, अगर आपको खली को भी मारना है, आप ब्रूसली नहीं हो कि आप 1 इंच का पंच दे सकते हो, ये सिर्फ ब्रूसली ही कर सकता है कि तोड़ सकता है। आपको क्या करना पड़ता है, हाथ पीछे करना पड़ता है और पूरे ये जो बॉडी का स्विंग है, इसे मोमेंटम कहते हैं, राइट, इससे आपको तोड़ना पड़ता है। और अब क्या हो रहा है कि समझो यहाँ पे खली है, तो आप ब्रूसली नहीं हो कि आप इतने नजदीक से ये इतना बड़ा जो 5 बार नहीं टूटा उसको तोड़ सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट जो है वो कल 25,600 के आसपास जाके डबल टॉप, यानी कि ये जोन है, मार्केट का जोन समझ लो, क्योंकि एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकता, बट ये जो जोन है ना 25,000 से लेके 630 तक, यहां पे जाएगा और आपको ऐसे पूरा पता लगेगा ही कि यार हो गया, ऊपर का ही मुंह है, सब का नेगेटिविटी खत्म हो गई, बुलिश हो गया मार्केट। और जब ये आपके दिमाग में आएगा और एक बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल भी बनेगी, ये भी ध्यान देना, एक बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल भी बनेगी, ये ड्राइंग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्या होगा कि जैसे ही आप ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करके भांगड़ा करोगे, तभी उसके अगेंस्ट एक रेड कैंडल आएगी, और ये वो रेड कैंडल रहेगी जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचेगी कि ये आपके पूरे के पूरे पैसे साफ कर देगी, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है ये बनाएंगे इंस्टीट्यूशंस, ये आप जैसे और मेरे जैसे रिटेलर्स नहीं बनाएंगे। तो हमें इसके साथ चलना है, ना कि फेक ब्रेकआउट के साथ, राइट, क्योंकि इतने नजदीक से इंस्टीट्यूशन का पैसा नहीं बनेगा, राइट, आप देख रहे हो, राइट, ये रैली से इंस्टीट्यूशन का पैसा बनेगा, और उसके लिए उनको चाहिए बकरे हमारे जैसे, जो हलाल हो सके, जो काट काट के बोटी कर सके, और वो बकरे इनको ब्रेकआउट पे मिलेंगे। और जैसे ही आप और मेरे जैसे आपके और मेरे जैसे बकरे इनको ब्रेकआउट में मिल गए, फिर ये रिवर्स पुट लेके पूरी की पूरी रैली ये करेंगे, और हम ये तब तक होल्ड करेंगे क्योंकि हमको लग रहा था अरे यार ये तो ब्रेकआउट है, ये तो ऊपर जाना चाहिए था, राइट, तो मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं लॉस में हूं, मैं अपनी उंगली नहीं काटूंगा। और आप देखोगे तो पूरा का पूरा पैसा आपका खा के ये गैप क्लोज कर देंगे। तो होप आपको इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बड़े बड़े मार्केट मेकर्स, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, सबके प्लान पता है कि ये लोग, या बड़े बड़े जेन स्ट्रीट जैसे कंपनी, इनका प्लान पता चल गया है कि कैसे हो सकता है। तो ये केस 1 है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही तो पैसा छुपा होता है, यही पैसा। और यही जब हम कम्युनिटी स्टूडेंट्स ग्रुप में इसका एनालिसिस करते हैं, तब आपको मार्केट का षड्यंत्र, अब देखो, मैं भी द्रोणाचार्य या मैं भी पितामह भीष्म या मैं भी अर्जुन नहीं हूं, मैं एक छोटा सा एनालिस्ट हूं जिसको जो समझ में आ रहा है, जो लॉजिक है वही बात कर रहा हूं। बट ऑब्वियसली दो ही चीज हो सकती है, एक, इतने नजदीक से मार्केट नहीं टूट सकता, और अगर टूटना है तो मैं केस 2 बताऊंगा। बट केस 1 मैंने क्लियरली बताया कि मार्केट धीरे धीरे स्ट्रेंथ जमा कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट जाएगा 25,600 से 630 के आसपास कल, राइट, चांसेस बहुत बढ़िया है। और कल या मंडे को जो उल्टी सेलिंग होगी ना, क्योंकि
सैटरडे संडे तो ट्रम्प चाचा उड़ जाते हैं और कुछ ना कुछ उनको खुजली हो जाती है और वो कुछ टैरिफ लगाते हैं या ईरान को धमकी देते हैं कि तुम्हारे साथ मैं वॉर करूंगा। फिर बाद में वापस रात को सो के सुबह लगता है कि नहीं यार अभी चाय पी लिया, पेपर पढ़ लिया, टाइम नहीं जा रहा है। अब बोलते हैं कि चलो मैं कोर्ट के साथ झगड़ा करूंगा, मैं बाकी सब के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया है मैं सबका पैसा सबका टैरिफ डबल कर दूंगा। तो मंडे एक अच्छा चांस है जहां पे ये बड़ा मुंह आ सकता है और कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये हमारा केस वन है। यहां तक अगर आप क्लियर हो तो केस वन अंडरस्टूड करके लिखना। अब देखो मैं फिजूल की बातें नहीं करता हूं कि अंदर की राज क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ईरान और यूएस वॉर का क्या चल रहा है, वेनेजुला का क्या चल रहा है। हमें पैसे कमाने से मतलब है, हमें दादाजी की स्टोरी सुनने में कोई मतलब नहीं है। जो इंटरेस्टिंग तो रहती है बट उससे पैसा नहीं बनता है। तो इसके लिए अगर आप देखोगे हर दिन मैं आके आपको फोकस उस पे कराता हूँ जिससे कि आपको वैल्यू मिल सके, ना कि जस्ट एक दादाजी की कहानी सुना के जो कट्ठे पे दादाजी बैठते हैं और हमारे ज़माने में ऐसा होता था, यूएस वाले तो ऐसे ही पागल है, ईरान वाले तो ऐसे ही है। ये कहानी सुन के सुनने को बहुत अच्छा लगता है बट घर पे जाके देखते हो तो बीवी चिल्लाती है, अरे 1 घंटा कहाँ गला दिया, उससे अच्छा तो आप कुछ सब्जी खरीद लेते। तो क्या ये जो मेरा सिखाने का स्टाइल अच्छा है या आपको दादाजी की कहानी जो मैं भी आपको सुनाने में सुनाने को तो क्या है, रोज किधर से एक पढ़ के आओ न्यूज़पेपर में से और मिर्च मसाला लगा के सुना दो। तो क्या आपको दादाजी की कहानी सुननी है तो लिख दो दादाजी की कहानी। और अगर आपको एनालिसिस सीखना है, एनालिसिस की स्पेलिंग देख लो, ये एनालिसिस की स्पेलिंग है तो आप लिख दो एनालिसिस। और दादाजी की स्पेलिंग तो आपको मालूम ही है, दादाजी। तो ये मुझे जानना है, सीरियसली मुझे जानना है क्योंकि बहुत सारे इनफैक्ट मेरा बेटा कभी कभी कहता है कि सर पापा आप कितना बोरिंग सिखाते हो, आपके इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, ना स्टोरी रहता है ना कॉमेडी रहता है, बहुत इतना तो मेरी टीचर भी ज़्यादा सिखाती नहीं है जितना आप सिखाते हो। तो आप लोगों को हँसाओ, थोड़ा-सा उसको हल्का-फुल्का कराओ, ये क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ सिखाते हो? तो इसके लिए कभी-कभी मैं भी दुविधा में पड़ता हूँ और इसके लिए आप लोगों का फीडबैक है वो रियली मुझे हेल्प करेगा क्योंकि फिर मैं अपने बेटे को रात को कॉन्फिडेंस के साथ कह सकूँगा, देखो मेरे पास नंबर्स है, मेरे पास पोल है और जनता जनार्दन है जो कह रही है कि यस हमको एनालिसिस सीखना है, हमको दादाजी की स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे दादाजी की स्टोरी पॉडकास्टर सुनाते रहते हैं बट ये जो चैनल है यहाँ पे हमें पैसा बनाना है और पैसा बनाने के लिए रियल एनालिसिस करना पड़ता है। तो प्लीज़ ये पोल कर लेना क्योंकि मुझे मेरे बेटे के साथ थोड़ा उसको विथ नंबर्स सिखाने के लिए फ़ायदा हो बताने के लिए फ़ायदा होगा। इनफैक्ट मेरे वाइफ का भी यही सजेशन है। तो प्लीज़ इफ़ यू कैन रियली हेल्प मी तो आपको क्या पसंद आता है इसमें से ये कर देना। ओके, अब नेक्स्ट ये करते हैं। यहाँ पे देखो केस वन आपको पता चला, राइट? समरी करता हूँ और केस वन में क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा 25,600 से 630 डबल टॉप करेगा और जैसे ही हमको लगेगा ब्रेकआउट हो रहा है तभी ही इंस्टीट्यूशंस आके नीचे लेके जाएंगे। ये केस वन हुआ। अब इसके लिए मैं आपको लेवल्स डेफिनेटली दूंगा और दूसरा किस तरीके से एक हो सकता है कि कल डायरेक्टली गैप डाउन हो जाएगा। ये दो ही चांसेस है, इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है मुझे लग रहा है। और स्ट्रेट अवे गैप डाउन हो जाएगा। ओके, और ये गैप डाउन कहाँ पे होगा, तो ये गैप डाउन होगा 25,380। तो पुट के बारे में लेवल्स देख लो, 25,380 पे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग गैप डाउन। और ये जो गैप डाउन है ये कहाँ तक जाएगा, तो जैसे मैंने कहा था पहला ये गैप डाउन के नंबर्स रहेंगे 25,300, उसके बाद 200
और मीन्स मेरा तो ये मानना है कि 100 और 25K, बट ऑफ कोर्स ये एक दिन में नहीं होगा, तो आप ज़्यादा ये मत करना, क्योंकि टारगेट 1 और टारगेट 2 तक ही आप ध्यान देना। तो ये रहा एक केस 2, ओके, पुट का केस 2, ओके। पुट का केस 1 यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट, क्योंकि थोड़ा सा आज ज़्यादा समय आपका खा लिया, सॉरी उसके लिए। केस 1 पुट का क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। केस 1 पुट का है कि 25,000, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बड़ा मुंह आ सकता है। तो केस 1 क्या है कि हाँ, ये वाला 25,480 से 25,380, ऑफ कोर्स 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आप देखोगे तो ये सीक्वेंस मैच होगा, आइदर केस 2 या केस 1 नीचे जाने के लिए। और क्योंकि कल के दिन मार्केट ऊपर जा सकता है, तो केस 1 क्या होगा, तो मीन सॉरी कॉल क्या होगा, तो कॉल के लिए अगर आप देखोगे तो कॉल के लिए एक अच्छा सा ये रहेगा 25,000 सॉरी थोड़ा सा मुझे ठीक से देखने दो। कॉल के लिए होगा 25,000, यस 530, ओके। और इट विल गो टू 25,600 से लेके 630, ये सीई 15 मिनट्स। तो अगर आपको क्रिस्टल क्लियर है केस 2 क्या है, केस 1 क्या है, ये पुट के साइड है, बट ये कल होने के चांसेस कम है, मंडे को होने के चांसेस ज्यादा है, बट ऑफ कोर्स ऐप में मैं अपडेट करूंगा। बट यहां से पहले मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है कल, कौन सा 25, और कॉन्फिडेंटली ऊपर जाने का चांसेस है कभी 25,530 के बाद 600 से लेके 630 या इससे भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। और अगर आपको इसका पूरा एनालिसिस चाहिए तो ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। जैसे कि आज सेंसेक्स का मुंह आपने देखा, और चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी चलो सिंपल तरीके से एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का 61,300 के बाद जस्ट 100 पॉइंट्स दूंगा, ज़्यादा नहीं, और 61K के बाद जस्ट 200 पॉइंट दूंगा, ज़्यादा नहीं। अब सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं, जो सेंसेक्स के दीवाने हैं उनके लिए। सेंसेक्स का एनालिसिस बहुत सिंपल है। 82,415 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहाँ लेके जाएगा, समवेयर अबाउट 82,600। तो ये हो गया सेंसेक्स का कॉल साइड। और पुट साइड कैसे ये करना है, तो वापस अगर आप देखोगे तो जैसे ही थोड़ा सा अलग पिचिंग करूंगा सेंसेक्स के लिए, 82,300 के थोड़ा सा नीचे आ गया तो चलो 82,250, 82,250 के आसपास आ गया तो स्ट्रेट अवे 81,800 तक आने के चांसेस है। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, सबसे पहले सिप्ला। तो आइए चलो सिप्ला देख लेते हैं। सिप्ला ओके है, ना ऊपर ना ज्यादा, कंसोलिडेट कर रहा है एक अच्छे रैली के साथ। टाटा पावर ओके है, कंसोलिडेट कर रहा है एक अच्छे रैली के साथ। बी सॉफ्ट कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाने का समय अभी तक नहीं आया है, बट मोस्टली और चाहिए तो एक क्वार्टर के बाद ऊपर जा सकता है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। इंटरेस्टिंग ये एनालिसिस या दादाजी की कहानी मत मिस करना। केस 1, केस 2 या जिस तरीके से आपको मैंने कमेंट करने को कहा था कि सब क्रिस्टल क्लियर है नहीं है, वो ये करना। और आज आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या नो प्रॉफिट हुआ, ये 4 सवाल मैंने पूछे थे, तो प्लीज सवाल का जवाब देना। मुझे हर एक सवाल का जवाब पढ़ना है। और 5,000 कमेंट्स और कम से कम 6,000 या 7,000 लाइक के नीचे मैं नहीं सुनूंगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं आप फटाफट उस लाइक और कमेंट करना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो विद एन एक्साइटिंग डे।